आज हम मनु जोसेफ के उपन्यास द इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल पर आई एक समीक्षा के जरिए इस किताब की दुनिया में झांक रहे हैं। हाँ। ये उपन्यास 1990 के मद्रास में सेट है और इसे एक तरह का मनोवैज्ञानिक रहस्य कहा गया है, सामाजिक व्यंग्य भी है और कुछ हद तक दार्शनिक पड़ताल भी है। बिल्कुल। और ये समीक्षा बताती है कि कहानी असल में शोक, खुशी के जो भ्रम होते हैं और मानसिक संतुलन की जो बहुत नाजुक सीमाएं हैं उनको गहराई से देखती है। इसे भूतिया, गहरे हास्य से भरपूर और दार्शनिक रूप से समृद्ध कहा गया है। सुनने में ही काफी अलग लगता है। हाँ बिल्कुल। कहानी का केंद्र है चाको परिवार। ओसिप चाको जो एक कह सकते हैं असफल लेखक हैं, शराबी पत्रकार हैं। हाँ। उनकी पत्नी मरियम्मा है और उनका छोटा बेटा थोमा। और ये पूरा परिवार अपने प्रतिभाशाली बड़े बेटे उन्नी के रहस्यमयी मौत से जूझ रहा है। हाँ, उन्नी जिसने 3 साल पहले बालकनी से छलांग लगा दी थी। हाँ, और पिता ओसेप वो ये मानने को तैयार नहीं कि ये सिर्फ आत्महत्या थी। उन्हें लगता है इसके पीछे कुछ और गहरा है, शायद कुछ भयावह या जो समझ से परे हो। सही। और समीक्षा यही बताती है कि उपन्यास ओसेप की इसी खोज, मतलब अपने बेटे की मौत के पीछे की सच्चाई जानने के उसके जुनून को दिखाता है। अच्छा, तो ये बात मुझे दिलचस्प लगी कि पिता को शक है। तो क्या ये समीक्षा बताती है कि ये शक कहानी को कैसे सिर्फ एक रहस्य सुलझाने की तरफ ले जाता है या कुछ और भी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ओसेप की इसी खोज के जरिए ही लेखक ने बहुत कुशलता से कई परतें खोली हैं, जैसे मानसिक बीमारी, पितृसत्ता, धर्म, नैतिकता, किशोरावस्था की जो उलझनें होती हैं और मध्यवर्गीय भारतीय जीवन की जो अजीब सी बातें, वो सब बुना एक साथ। अच्छा। और खासकर उन्हीं का जो किरदार है, उसके जरिए ये तर्क और पागलपन, भ्रम और हकीकत, इनके बीच का तनाव दिखता है। और लिखने के अंदाज के बारे में भी समीक्षा में काफी कुछ कहा गया है ना? हाँ बिल्कुल। विषयों को भी लेखक ने एक बौद्धिक गहराई दी है और साथ में एक तरह की क्या कहें हास्यपूर्ण दूरी रखी है। एक ही समय में हास्य भी और दुख भी। बिल्कुल। इसे पढ़ते हुए आपको हंसी भी आ सकती है और दुख भी हो सकता है। यह संतुलन बनाना वाकई मुश्किल काम है। तो क्या इस विश्लेषण में किताब की खास ताकतों को गिनाया गया है? क्या चीज इसे मजबूत बनाती है? हाँ, कई बातें हैं। एक तो कहानी कहने का जो अंदाज है वो मजबूत है। दूसरा, किरदारों का चित्रण। अच्छा। खासकर ओसेप का, वो अपनी कमियों के बावजूद बहुत मानवीय लगता है। और तीसरी चीज है इसकी दार्शनिक गहराई, जो हमें खुशी क्या है, समझदारी क्या है, सही गलत क्या है, इन सब पर सोचने को मजबूर करती है। लेकिन हर किताब में कुछ न कुछ तो होता है जो शायद सबको पसंद ना आए। क्या कोई कमजोरी भी बताई है समीक्षा ने? हाँ, सही कहा। एक संभावित कमजोरी का जिक्र है वो ये कि कुछ पढ़ने वालों को इसके जो दार्शनिक हिस्से हैं, हाँ। वो शायद थोड़े भारी लगें या जरूरत से ज्यादा दिमागी कसरत वाले लग सकते हो। हाँ। खासकर अगर कोई बस एक सीधी कहानी चाहता हो। अच्छा, समझ गई। तो कुल मिला के इस विश्लेषण से क्या निचोड़ निकलता है? ये किताब आखिर है किस बारे में? देखिए, अगर हम इसे बड़े कैनवस पर देखें तो समीक्षा का मानना है कि ये किताब सिर्फ एक पिता की अपने बेटे की मौत का सच जानने की कहानी भर नहीं है। ये दुनिया की जो बेतुकी बातें हैं, हमारी इंसानी कमजोरियां हैं और वो वहम जिनके सहारे हम जीते हैं, उन सब पर एक तरह की टिप्पणी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उन पाठकों के लिए ज्यादा है जो कहानी में मनोवैज्ञानिक गहराई ढूंढते हैं और सोचने पर मजबूर करने वाले पहलू। हाँ बिल्कुल। विश्लेषण ऐसे बेहद प्रभावशाली, गहरे हास्य से युक्त और बौद्धिक रूप से पुरस्कृत करने वाला अनुभव बताता है। और रेटिंग भी अच्छी है, 4.55 दी है। काफी अच्छी रेटिंग है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इस किताब के मूल में है। बताइए। ये उपन्यास खुशी की जो हमारी आम धारणा है ना, उस पर सवाल उठाता है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम कितनी बार सामाजिक अपेक्षाओं को या अपने ही बनाए भ्रमों को असली खुशी समझ लेते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। शायद दूसरों की वो खुशी जिसे हम कई बार समझ नहीं पाते या शायद अवैध मान लेते हैं, उसका राज इसी समझ में छिपा हो। मनु जोसेफ की इस दिलचस्प किताब पर आई समीक्षा की हमारी यह गहरी पड़ताल यहीं खत्म होती है।